हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस वीडियो के अंदर आपके जितने भी डाउट्स हैं बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, सीयू सीईटी 2021 से रिलेटेड, वो सारे के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आई प्रॉमिस कि आप वीडियो अगर एंड तक देखोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, रियल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। पहले बाकी सारी बातें क्लास मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अपनी क्लास प्रीवियस वीडियोस के अंदर। सीयू सीईटी के लिए बच्चों के बहुत डाउट्स हैं, होंगे नहीं होंगे, डेट आएगा क्या, सीयू सीईटी नहीं हुआ तो हमारा होगा नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बोर्ड पढ़ें, कोचिंग लें या ना लें, किससे लें, सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करें। तो क्लास मैं आपको यहां पे सारी इंफॉर्मेशन दूंगा और फ्री में कैसे आप सीयू सीईटी की प्रिपरेशन कर सकते हो ये मैं बताऊंगा आपको। कई बच्चों को लगता है कि पैसा खर्च करने से ही तैयारी होती है, लेकिन ऐसा नहीं। अल्टीमेटली 12th के बाद आपको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ती है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। बच्चे यूपीएससी भी क्लियर करते हैं, कई सारे रैंकर हैं क्लास, जो टॉपर है रैंक 1 पे, आप उनसे जाके पूछें, उनकी वीडियोस देखें, उन्होंने इंटरव्यू में बताया क्लास कि उन्हें पूरी की पूरी प्रिपरेशन, चाहे आईएफएस हो, चाहे आईआरएस हो, या एसएससी में कोई इंस्पेक्टर बनाओ क्लास, या इनकम टैक्स ऑफिसर बनाओ, कोई भी चीज क्लास इसके अंदर हुई हो, वो पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी उन्होंने किया है। तो ये सारी की सारी वीडियो क्लास जो आपको देखने को मिलती है अभी, ये सारी चीजें सीयूसीटी के बारे में, ये एक वीडियो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को क्लियर कर देगा। प्लीज एंड तक देखना ताकि कोई डाउट ना रहे। बच्चों ने मुझसे काफी क्वेश्चन पूछे, उसके बाद मैंने बहुत टाइम लगाकर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। सबसे पहली बात, कंडक्ट अगर हुआ या नहीं हुआ। सर कंडक्ट होगा या नहीं, देखो बेटा, अभी कोई भी इंसान डायरेक्टली ये नहीं कह सकता कि सीयूसीटी कंडक्ट होगा, और ना ही कोई कह सकता है कंडक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, सीयूसीईटी क्या है क्लास, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। देखो, पहले भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है क्या। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो जहां पर बिल्कुल कम पैसों में आपका एडमिशन हो जाता है, गवर्नमेंट आपका क्लास ख्याल रखती है, वहां पे आपसे फीस नहीं ली जाती ज्यादा, और आपको क्लास अच्छे लेवल की तैयारी की जाती है, और क्लास वहां से आप निकल के जाते हो। लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी हो क्लास, बीएचयू हो गया, डीयूबीएचयू हो गया क्लास, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर जो एक कॉमन पेपर लिया जाएगा, जिसके बेसिस पे जज किया जाएगा। सिर्फ 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के बेसिस पे जज नहीं होगा, आपको एक सेकंड ऑप्शन दिया जाएगा। यहां पे अच्छा स्कोर करके अगर आपके बोर्ड में थोड़े से कम नंबर रह गए तो आप अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। तो अभी होगा या नहीं होगा किसी को नहीं पता है। क्लियर है यहां तक? आगे देखना, पूरी डिटेल आपको मिलेगी, कंप्लीट डिटेल। अगर हुआ तो क्या होगा, देखो 50% वेटेज सीयूसीईटी को मिलेगा और 50% मिलेगा बोर्ड को, यानी कि क्लास आपके बोर्ड के मार्क्स बेकार नहीं जाएंगे। आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रायोरिटी 50% की होगी और 50% होगा सीयूसीईटी, तब जाके आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है वो प्राइवेट भी हैं, तो आप जो लोग कई सारे प्राइवेट में भी एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे जगह क्या होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत दूर होता है तो जाके लोग नहीं ले पाते, तो इस सिचुएशन में लोग आसपास की जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहां भी जाके एडमिशन लेते हैं, वहां भी पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई सीयूसीईटी के अंदर जाके ही पढ़ाई कर पाएगा। कई बच्चे बोलते सर अगर हमारा ये क्लियर नहीं हुआ तो हम क्या बीकॉम नहीं कर पाएंगे, बीबीए नहीं कर पाएंगे, क्लास बीएलएलबी नहीं कर पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ कर लोगे आप। समझ रहे हो बात को? 50%। अब जो सीयूसीईटी है उसका भी वेटेज 50% जो है एप्टीट्यूड टेस्ट है, और 50% जो है वो क्लास बोर्ड के परसेंटेज है। यानी क्लास अल्टीमेटली बोर्ड की परसेंटेज का मतलब क्लास यहाँ पे ये है कि आपका 11th और 12th इनसे रिगार्डिंग 50% क्वेश्चन आएगा। अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो ऑब्वियस आपको साइंस का तो देगा नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री का तो देगा नहीं, आपको अकाउंट्स इको और बीएसटी का ही पूछेगा। तो अल्टीमेटली क्लास बोर्ड में आपकी नॉलेज होना, आपकी परसेंटेज होना बहुत जरूरी है। आपको तैयारी सिर्फ एक एप्टीट्यूड टेस्ट की करनी है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखना, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं कंडक्ट होता तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जो पहले भी ऑलरेडी एंट्रेंस कराई रही थी पहले भी, तो वो लोग अभी भी होम बेस्ड एंट्रेंस करा सकते हैं या ऑफलाइन भी करा सकते हैं, सिचुएशन सही हो गई तो, ठीक है। और अगर क्लास कुछ ऐसी जो यूनिवर्सिटीज हैं जो नहीं उसको मानते सीयूसीईटी को, तो वो अपना क्लास खुद का नॉर्मल जो कट ऑफ है या परसेंटेज या कोई इंटर बेसिस पे आपका एडमिशन ले लेंगे, तो अल्टीमेटली एडमिशन हो जाएगा। पहली प्रायोरिटी बोर्ड एग्जामिनेशन की है अभी, ठीक है। अब जैसी सीयूसीटी आ जाएगा क्लास सीईटी, तो उसके बेसिस पे आपका होने लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि बोर्ड एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस कम हो गई, आपको तैयारी करते रहना चाहिए। आगे देखो, ये प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हो तो क्लास ये उनका ओन टेस्ट हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है क्लास, या आपकी जान पहचान है, रेफरेंस है, उससे आपका एडमिशन हो सकता है। बोर्ड के परसेंटेज तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही, और या फिर आपके डोनेशन, यानी आपसे पैसे लेते हैं वो एडमिशन करा सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू सेंट्रल, और वैल्यू जो है वो ज्यादातर लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की ही मानते हैं। अगर उनमें एडमिशन होता है तो पैसा बचता है और आपकी रेपुटेशन भी अच्छी हो जाती है। अगर आप आगे जाते हो, प्लेसमेंट्स आपकी होती हैं आगे, तो एक अच्छा इमेज मिलता है। ये बात बिल्कुल ट्रू है। अब आते हैं क्लास एक्सपेक्टेड डेट। अगर सर होगा, जैसे अभी तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, सारे एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं। आईसीआई ने भी इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिए, सब पोस्टपोन हो रहा है। क्यों?
कि क्लास कोरोना वायरस चक्कर में भी कुछ नहीं पता कितना आगे तक जाएगा। तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि एग्जामिनेशन का क्या सीन है क्या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। तो अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो, साथ में सीयू सीईटी मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो मिड ऑफ जून में अगर होता है तो मे बी जुलाई एंड या अगस्त के शुरू में ही आपका सीयूसीईटी हो जाए, अगर सरकार को सीयूसीईटी कराना है। यानी कि अगर यूजीसी सीयूसीईटी कराना चाहता है तो एनटीए पेपर ले लेगा। नो सिलेबस नथिंग इज येट अनाउंस। ध्यान रखना, जो बच्चे कोचिंग लेके बैठे हुए हैं या जिन्होंने कोचिंग नहीं भी ली अभी तक, सिलेबस किसी को नहीं पता सीयूसीईटी का। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उन्हें पता है कि जो और अदर यूनिवर्सिटीज हैं वो पहले जो एंट्रेंस ले रहे थे वो किस बेसिस पे ले रहे थे। तो सीयूसीईटी आएगा तो कुछ दुनिया से अलग थोड़ी आएगा, तो वो उसी बेसिस पे आएगा। तो वो पुराने जो अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो एंट्रेंस टेस्ट है उनको बेंचमार्क मानकर कि हाँ भाई ऐसा ही पूछा जाएगा और ऑब्वियस है क्लास वैसा ही पूछा भी जाएगा, तो उस बेसिस पे वो प्रिपरेशन करा रहे हैं। एग्जैक्ट सिलेबस कहीं भी अभी कोई भी डेट अनाउंसमेंट आपकी नहीं हुई है। तो आपको 15 से 20 दिन का टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद जरूर मिलेगा ताकि आप सीयूसीईटी की प्रिपरेशन कर सको। लेकिन बेटा ये बात बिल्कुल सच है कि सीयूसीईटी की प्रिपरेशन 15 दिन के अंदर आप अपने एप्टीट्यूड की और अपना जो क्लास एग्जाम बेस्ड आपका जो टॉपिक है 11th-12th का उसके बेसिस पे नहीं हो सकता। तो मैं ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आपके पास मई है तो मई में आप 30 डेज की ऐसी स्ट्रेटेजी बना लो ताकि क्लास आप सीयूसीईटी की प्रिपरेशन कर सको। उन बच्चों के लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेना चाह रहे हैं, जिनको पता है क्लास एक सैड स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा आगे क्लास। हर कोई सीयूसीईटी में भी देखो, इसमें भी मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। मान लो क्लास किसी यूनिवर्सिटी में 200 सीट है और 400 बच्चों ने सीयूसीईटी को क्लियर कर लिया, क्या 400 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा? नहीं, इसमें भी टॉप 200 बच्चों का ही एडमिशन होगा। टॉप 200, फिर इसमें कैटेगरी अलग लग जाएगी, एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, पीडब्ल्यू वालों के लिए अलग लग जाएगा, या जो ईडब्ल्यू है उनके लिए अलग अलग लग जाएगा। तो बेटा एडमिशन तो सबका नहीं होने वाला, ऐसा नहीं सबका क्लियर हो गया तो सबका एडमिशन, ऐसा नहीं है। कई सारे बच्चों को अदर यूनिवर्सिटी में अदर कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल ट्रूथ है। अगर आप देखो, जो बच्चा जो टीचर अपना कोर्स बेच रहा है वो तो बोलेगा ही सीयूसीईटी होगा बहुत जरूरी है सब लोग करो, पर जिसका एम है ही नहीं वो चीज, वो ये क्यों करे? समझ रहे हो? वो तो सेल्फ स्टडी भी कर सकता है। अल्टीमेटली पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। जो कोर्स बेच रहा है वो तो बोलेगा ही बोलेगा। सिंपल सी बात है, डॉक्टर तो पहले डराएगा ही आपको ताकि आप उसके पास रेगुलर आओ और दवाइयां खरीदो। समझ रहे हो बात को? तो सीयूसीईटी लास्ट ऑप्शन नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां भी एडमिशन हो सकता है। अगर आपका बजट नहीं है तो जरूर सीयूसीईटी की प्रिपरेशन कर लो। अगर आपका बजट है, आप जाना चाहते हो, आपकी जरूर नहीं कि हर किसी का एम जो है वो सेम है। हाँ, मेजोरिटी का एम जरूर सीयूसीईटी से एंट्रेंस क्लियर करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना होता है। लेकिन आपके आसपास दो लोग नहीं दूर जाके रह सकते, पीजी में नहीं रह सकते, आसपास ही रहना चाहते हैं, माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं, उनके माँ बाप दूर नहीं भेजते, तो वो लोग क्लास कई बार क्या करते हैं, आज तक तो एडमिशन हो ही रहा था ना, ऐसा नहीं कि लास्ट ऑप्शन है। तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है। अब किन को प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, सुनो। देखो, जो बच्चे अभी कमजोर बच्चे हैं, वीक स्टूडेंट्स हैं, देखो उनके लिए अगर मैं बोलूं वीक स्टूडेंट्स के लिए, तो वो तो स्टेप 2 में जाएं, 75% बोर्ड की तैयारी करो और 25% सीयूसीईटी की तैयारी करो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो। हर किसी का हक है। सीयूसीईटी आया ही इसलिए है ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी अपना इसमें अच्छा स्कोर कर कर क्लास बोर्ड के परसेंटेज को नलीफाई करेगा और आगे जाके एडमिशन ले सकेगा। तो अगर आप वीक स्टूडेंट हो, अभी आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन ही नहीं हुई है, तो अल्टीमेटली क्लास फिर आपका सीयूसीईटी निकल जाएगा, ये कहने वाली बात बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि बोर्ड का परसेंटेज डाउन तो वैसे भी आपका 50% वेटेज वहां पे है, सीयूसीटी भी 2 पार्ट होंगे, वहां पे बाकी कम नंबर आएंगे। तो आप ध्यान रखना कि स्टेप 2 में आपको बोर्ड की प्रिपरेशन 75% टाइम देके करना है, दिन भर में जितना टाइम आपके पास है जो पढ़ते हो आप। और जो तेज बच्चे हैं क्लास थोड़े से, वो 25%, जिनकी सारी तैयारी हो चुकी है अप्रोक्सीमेटली, वो 25% अपना बोर्ड पे टाइम दो और 75% दे दो सीयूसीटी पे। सीयूसीटी के सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है, एंड में बता रखा है मैंने। इफ यू आर एन एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो आप, तो 100% प्लीज बोर्ड पे दो। क्यों? क्योंकि देखो सीयूसीटी में भी कट ऑफ आएगा और जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो लोग घुसेंगे उसके अंदर। देखो ये बिल्कुल ट्रुथ है, जो भी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं, लेकिन क्लास वो लोग घुसेंगे और आपका बोर्ड का परसेंटेज भी डाउन है। कहीं ऐसा ना हो कि बोर्ड में ही प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर आप कमजोर हो बेटा, अपना बोर्ड सिक्योर कर लो। अभी आप पूरा टाइम 100% जो है वो बोर्ड पे दो। जब आप बोर्ड सिक्योर हो जाओ कि हाँ मेरा बोर्ड पक्का निकल जाएगा, तो आप जाओ। कहीं सीयूसीटी के चक्कर में पता चला बोर्ड का रिजल्ट ही नहीं निकल पाया, तो ये बहुत हार्श हो जाएगा, ध्यान रखना। और जो टॉपर्स है, जिनका सब कुछ हो चुका है, सारी प्रिपरेशन हो चुका है, बेटा मई में पूरा का पूरा 100% टाइम दो सीयूसीटी पे। मई के अंदर कंप्लीट टाइम दो, नो प्रॉब्लम। पूरी सीयूसीटी की तैयारी करो, एंट्रेंस की तैयारी करो, ये फ्यूचर में भी काम आएगा आपको।
और क्लास जैसी सीबीएसई डेट अनाउंस कर दे तो हर बच्चा, चाहे वो कोई भी स्टेप का बच्चा हो, प्लीज बोर्ड की प्रिपरेशन करना चालू कर देना। और जैसे ही पेपर खत्म होगा, एग्जाम ओवर होगा, तुरंत ही क्लास आप अपने हर कोई सीयू सीईटी की प्रिपरेशन चालू कर देना। नॉलेज मिलेगी, पेपर देने में कोई नुकसान नहीं है। फॉर्म आ जाएंगे, अभी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, फॉर्म आएगा जैसे सब कुछ आएगा चैनल पे क्लास जरूर आपको अनाउंसमेंट मिलेगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर लग रही है आपको इन्फॉर्मेशन में काम किया और रियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, यहाँ वहां की बना के नहीं बोल रहा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। सीयू सीईटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, कोई मिसगाइडेंस नहीं होगी यहाँ पे, ये आप भरोसा कर सकते हो। फॉर दोज हु आर गिविंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बेटा देखो, जो फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जिनका गोल अलग है, जैसे एसएससी में जाना चाहते हैं, इनकम टैक्स में जाना चाहते हैं, रेलवे में, यूपीएससी में, पुलिस में, बैंकिंग में, ईपीएफ में, ईपीएफओ क्लास स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, या फिर कोई भी अदर आप कुछ भी करना चाहते हो, तो क्लास आप प्लीज सीयूसीटी की प्रैक्टिस जरूर करना, बिकॉज इसका जो एप्टीट्यूड है वो आपके टैलेंट को डेवलप करेगा और ये इन सब में भी काम आएगा। अल्टीमेटली कॉम्पिटेटिव में आपका यही आने वाला है एप्टीट्यूड, पर ये सेम सिलेबस नहीं है, सिलेबस बहुत डीप है। सीयूसीटी जस्ट ऊपर ऊपर का 10% मान लो, बाकी 90% तो डीप घुसना पड़ेगा आपको। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जब दोगे रियल लाइफ में, पेपर भी टफ और कंपटीशन बहुत ज्यादा, मतलब 90-95 वालों की भी कोई वैल्यू नहीं है कि कंपटीशन में बहुत लोग खड़े हैं, 90 वाले ही 10,000 लोग होंगे, उसमें से आपका सिलेक्शन होना है। नौकरी निकलती है कम, समझ रहे हो, नौकरी निकलती है, यूपीएससी में नौकरी निकलती है मान लो 750, भरने वाले हैं मान लो 8 लाख, अब 8 लाख लोग हैं और नौकरी सिर्फ 750, तो सोचो कितना ज्यादा टफ हो सकता है कंपटीशन के मामले में। आपको पता ही है कितनी कंपटीशन चल रही है अभी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से जो जिसको जरूरत है वही चीज की प्रिपरेशन करो। बिना बात के सब भाग रहे हैं तो हम भी भाग जाए, ऐसा मत करना। सीयूसीटी बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, उसकी प्रैक्टिस मैं करा दूंगा आपको बिफोर एग्जाम, अभी आने दो आगे अपडेट। और एमसीक्यू होगा पूरा का पूरा क्लास, जिसमें अगर आप सही आंसर लिखते हो तो प्लस मार्क मिलेगा आपको, सही टिक मारते हो तो, और अगर नेगेटिव, अगर गलत करते हो तो माइनस। मान लो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो सही करते हो तो +4, माइनस करते हो तो -1। तो यानी अगर आपने 2 क्वेश्चन सही किया तो 2 इंटू 4 8 नंबर, और मान लो 3 क्वेश्चन गलत किया आपने तो 3 नंबर ये माइनस हो जाएगा आपका। 8 में 5 गए तो आपके मार्क्स आएंगे 5, 3 गए तो। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से आपकी मार्किंग होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बात करते हैं, देखो सर सिलेबस तो अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी जो पुराने आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, ऐसे नहीं बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्या देंगे? देंगे यही देंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप करते भी हो, एक पैराग्राफ होता है उसे पढ़ के आपने लिखना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वांट्स आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें सर अभी तो हमको पता ही नहीं है, हम क्या करें? सुनना बेटा, अभी ध्यान सुनना कैसे करना है आपको प्रिपरेशन। देखो हजारों चैनल है यूट्यूब पे, अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप सिर्फ घर वालों को पैसा खर्च कर देना चाहते हो तो कोई फायदा नहीं है उससे, कोई फायदा नहीं। पैसा खर्च कर दो, आपका पैसा उड़ा दो, सारे में पैसों मार्क लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या समस्या है, आप कौन सा मुझे दे रहे हो, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप पहले यूट्यूब पे सर्च करो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, सर्च करो, उनकी वीडियोस देखो, फ्री वीडियोस अवेलेबल है, सारी की सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है। आप देखो, पढ़ो, समझो, उसके क्वेश्चंस देखो कैसे होते हैं, आप आइडिया लग जाएगा। अगर आप चाहते हो क्लास की थोड़ा बहुत आइडिया मैं दे दूं, हालांकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी देखो मैं सारी चीजें आप लोगों के लिए कर रहा हूं, आप लोगों के लिए कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करके दे रहा हूं, मैं इसमें एक्सपर्ट हूं। सेकंड पार्ट का जो 50% का क्लास आने वाला है सिलेबस, उसमें एक्सपर्ट हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी तैयारी तो मैं करा ही दूंगा आपको, आप लोग अगर बोलोगे तो। क्लास 1000 प्लस अगर लाइक आ जाते हैं, क्लास बच्चे अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज आप सब लोग शेयर करो ताकि लाइक्स ज्यादा आए और मैं इस पे काम कर सकूं आप लोगों के लिए। आप ही की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो भी आ रही है, आगे भी आती जाएगी। यूट्यूब वीडियोस पे सर्च करो, ये सारी चीजें आगे भी काम आएगा, आपके सरकारी जो नौकरी चाहते हैं पाना, कॉम्पिटिशन में जाना चाहते हैं, उन सब जगह काम आएगा। तो प्लीज आप इनकी प्रिपरेशन जरूर करो, ठीक है। और ये सारी चीजें आप यूट्यूब से भी आराम से कर सकते हो। और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो, अगर आपके पास बजट है तो आप कोचिंग बिल्कुल लो, लेकिन जो टीचर लाइव पढ़ाए, आपसे बात करे, आपको सलाह दे, समझ रहे हो, वहां पे कोचिंग लो। ऐसा नहीं कि हजारों बच्चे भर लिए वहां पे एक वीडियोस फॉरवर्ड कर रहे हैं, बस वीडियो देखते जाओ, कोई डाउट आया कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ पैसा फूक के संतुष्टि मिल जाएगी और कुछ नहीं। तो लाइव वीडियोस देखो और क्लास उस लाइव मतलब लाइव आप क्लासेस लो, बजट है तो जरूर आप कोचिंग लो, अपनी तैयारी करो अच्छे से। लाइव देखो, जितना भी एजुकेशन पे खर्च करते हो वो इन्वेस्टमेंट है, तो आप आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं बच्चे, देखो सेल्फ स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोचिंग ले लो चाहे कुछ भी ले लो, सिर्फ कोचिंग लेने से कुछ नहीं होगा, घर पे आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो आप भी जानते हो, 12th क्लास के बच्चे हो। और दूसरा जो 50% सिलेबस आने वाला, देखो अगर आप इसकी तैयारी अभी नहीं कर पा रहे तो कम से कम इसकी तैयारी तो कर लो। 11th के बेसिक चीजें, अकाउंटिंग इक्वेशन का सही फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल 4 ऑप्शन में से बोलेगा कौन सा है या कौन सा नहीं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पेपर दिखाऊं आपको, तो प्लीज कमेंट करना, यहाँ पे एक एक कमेंट पढ़ने वाला हूं। प्लीज जो भी आपकी इसके अंदर सलाह मुझे देना चाहते हो कि मैं कैसे इसको करूं आप लोगों के लिए, या फिर जो भी आप हेल्प चाहते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करना। डीप क्वेश्चन आते हैं क्लास, अंडरस्टैंडिंग बेस पे, अकाउंट, इको, बीएसटी और क्लास मैथमेटिक्स, इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन क्लास पूछे जाते हैं। और इकोनॉमिक्स के भी आते हैं क्लास, यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया, यहाँ पे लिखो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज हो गया, अच्छा ये सेम सेम लिख दिया मैंने, सॉरी। इकोनॉमिक्स हो गया,
ठीक है, इको का हो गया, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये है 50% वेटेज और बाकी 50% वेटेज ही है। 4-4 5-5 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछा जाएगा। तो प्लीज आप इनको अच्छे से यूट्यूब पे स्टडी करो, प्रैक्टिस करो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं, प्लीज कमेंट में बताना। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी। आई होप क्लास आप चूज करोगे वाइसली अपने गोल को। सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो, तुम्हें करना क्या है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, जैसे कि हर कोई आज जाना चाहता है, तो प्लीज आप वेट मत करो ग्रेजुएशन का। 12th के बाद से ही अपनी प्रिपरेशन कर दो। 12th के बाद से ही अपनी प्रिपरेशन कर दो। क्लास जो भी सब्जेक्ट है, सिलेबस ढूंढो गूगल पे, क्या आप करना चाहते हो, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी लगती है, जॉब प्रोसेस क्या है, कितने स्टेप्स होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, एसएससी में भी ऐसे होता है, यूपीएससी में। तो क्या करना चाहते हो, ग्रेजुएशन खत्म होने का वेट मत करो। ग्रेजुएशन खत्म होगा तो आप एलिजिबल हो जाओ फॉर्म भरने के लिए। लेकिन प्रिपरेशन इन 3 साल में करो। प्लीज 3 साल का टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना। बच्चे कॉलेज में एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, गाड़ियां घुमाते हैं, पार्कों में क्लास घूमते फिरते हैं, चिल करते हैं। ये सब चीजें प्लीज मत करना 3 साल तक। यही 3 साल है बेटा जो आपको लाइफ में आगे ले जाएगा। नहीं तो कोई मस्ती मस्ती करो कॉलेज में, वीडियोग्राफी करो और अपना घूमो फिरो, खाओ पियो, पार्टी, क्लब, मॉल, ये सब चीजें करो, हुक्का बार जाओ, डांस करो, पब में जाओ। ये सब करोगे तो आपके घर वाले बहुत अमीर हैं, आपको आगे सर्वाइव करेंगे। बेटा जो गरीब गरीब लोग हैं, जिनके माँ बाप मेहनत से कमाते हैं, बेटा बर्बाद हो जाओगे। फिर जिंदगी कुछ नहीं बचेगी, ध्यान रखना। फिर आप भी अपने आगे वाली पीढ़ी से बोलोगे, देखो बेटा हम तो नहीं कर पाए, आप कर लो। खुद तो कर नहीं पाए, आगे सलाह दोगे। तो ये चीज बिल्कुल मत करना बेटा। ये बिल्कुल बोल रहा हूँ, 3 साल बिल्कुल वेस्ट मत करना। जो भी करना चाहते हो, टैली सीखो, एक्सेल सीखो, कंप्यूटर सीखो, इंग्लिश सीखो, फ्रेंच सीखो, लैंग्वेज अलग अलग सीखो। जो चीजें लाइफ में डिसाइड करो, भाई तुम्हारा गोल क्या है। 3 दिन 4 दिन 2 गोल डिसाइड करो। अगर गोल तुम्हारा नहीं है सीयू सीईटी के लिए, तो क्यों भाग रहे हो यार। जो बेचने वाला कोर्स है वो तो बोलेगा कि एक बच्चा खरीदो, लेकिन आप देखो आपको जरूरत है कि नहीं। तो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, प्लीज प्रिपरेशन चालू करो। सेल्फ स्टडी करके देखो 10-15 दिन, सीधे कोचिंग में पैसा मत खर्च कर दो। सेल्फ स्टडी करके देखो आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है, इंटरेस्ट है कि नहीं, थोड़ा डीप जाके देखो, मजा आ रहा है पढ़ने में, फिर खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप एक्सपेंस करो। ये नहीं कि सीधे बस कोचिंग ले लिया, आज हमने कोचिंग ले लिया हमारा हो जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं होता, ध्यान रखना। नॉलेज कलेक्ट करो अपने गोल के रिगार्डिंग। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, कौन सा यूनिवर्सिटी में जाना है। सुनो मेरी बात, कौन से यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या वो सीयूसीटी करा रहे हैं यस, तो प्रिपरेशन अभी चालू करो। नहीं करा रहे तो बोर्ड पे फोकस करो। सिंपल सी बात, लॉजिक। अब आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कुछ गलत बोला हो क्लास तो माफ करना, और वीडियो को सब दोस्तों में शेयर कर देना। आई होप मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। अगर कुछ भी रह जाता है क्लास तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। लाइक क्लास जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्लास आगे की अपडेट्स के लिए और बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।